हाय एवरीवन। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दूसरों की बातों में ना आओ। देखिए, ऊपर वाले ने हमें बिल्कुल फुल पैकेज बनाकर भेजा है और भेजा दे करके भी भेजा है, तो फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? दूसरों से पूछ पूछ कर क्यों चीज़ों को करते हैं? देखिए, ऐसा तभी होता है जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। अरे मैं नहीं कर पाऊंगी, अरे मुझसे नहीं होगा, अरे मुझे तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तब हम दूसरों से पूछ पूछ कर काम करने लगते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, दूसरों से जब हम पूछ पूछ कर काम करने लगते हैं ना, तो देखिए कई तरह के लोग होते हैं और कई तरह की वो हमें सलाह भी देते हैं। ऐसे में कई बार हम दूसरों की बातों में आकर के उनके कहने से उस काम को करने तो लगते हैं, लेकिन इसमें हमें कई बार बहुत ज़्यादा भारी हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। दूसरों की बातों को मानकर जब हम चलते हैं ना, तो हमारे अपने खुद के घर में, हमारी कामों में, हमारे पूरे हमारी लाइफस्टाइल में कई बार है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा जो है गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं जब हम दूसरों की सलाह लेकर के कोई काम करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी से पूछो मत, किसी से सलाह मत लो, ये गलत तो नहीं है, पूरी तरह से ये गलत नहीं है। देखिए, जब कोई चीज़ समझ नहीं आती, हम कुछ जानना चाहते हैं और हमें उसकी नॉलेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम किसी से पूछेंगे ही, किसी से सलाह लेंगे ही। लेकिन आप पूछिए तो ज़रूर ज़रूर पूछिए, आप सलाह भी लीजिए, लेकिन वहाँ पर अपना थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए। अपना दिमाग हर चीज़ में लगाने की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती ही पड़ती है। किसी ने हमसे कुछ कह दिया और बिल्कुल हम वैसे के वैसा ही कर ले, सोचे समझे नहीं उस चीज़ में हमारा फ़ायदा है नुकसान है, ज़रा भी ना सोचे, जैसा जिसने कह दिया वैसा मान लिया और कर लिया, ये भी तो पूरी तरह से गलत है ना। तो अपना दिमाग भी लगाना ज़रूरी होता है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मुझे एक फ़ोन लेना है, मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से कि मैं एक फ़ोन ले लूँ। अब मैंने ये बात अपनी फ्रेंड से डिस्कस करी कि भाई मैं एक फ़ोन लेना चाहती हूँ। अब मेरी फ्रेंड ने मुझे अपनी सलाह दी कि हाँ तुम ये वाला फ़ोन ले लो, आजकल ये बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट में अभी नया आया है, बहुत अच्छा है, तुम ये वाला फ़ोन ले लो। अब मैंने सोचा ना समझा और मैंने वो वाला फ़ोन जो है बुक कर दिया। अब वो फ़ोन मेरे पास आ गया। अब जब वो फ़ोन मेरे पास आया, तो मैंने देखा कि उस फ़ोन का जो कलर था ना, तो मुझे वो पसंद आया, बिल्कुल भी मुझे उसका कलर भी पसंद नहीं आया। और जो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब मेरे मतलब की नहीं थी, मेरे किसी भी काम की नहीं थी, मुझे वो भी उसमें पसंद नहीं आया। ऊपर से वो मेरे बजट से बाहर, बहुत ज़्यादा वो महंगा मुझे पड़ा। अब बताइए, देखिए, हो गया ना मेरा तो नुकसान, मेरी पॉकेट भी ढीली हो गई, जितना मेरा बजट नहीं था मैंने उससे महंगा भी फ़ोन खरीद लिया, ऊपर से वो मेरी पसंद का भी नहीं हुआ। अब मैंने यही बात अपनी उस फ्रेंड को कही जिसने मुझे सजेशन दिया था कि तुम ये वाला फ़ोन ले लो। मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुमने तो बोला था कि ये फ़ोन बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो मुझे पसंद नहीं आया, ये तो मेरे मतलब का बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से ये मेरे बजट से बाहर भी है। तो मेरी फ्रेंड ने पता है क्या जवाब दिया? क्यों? तेरे में अपना दिमाग नहीं है? तूने अपना दिमाग नहीं लगाया, खुद सोचती ना कि ये तेरे लिए अच्छा है या बुरा है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे कितना भारी नुकसान ये झेलना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक सजेशन दूंगी। आपकी फ्रेंड ने ये आपको सजेस्ट किया कि आप ये वाला फ़ोन ले लो, तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको ये करना चाहिए था कि हाँ ठीक है, तो आपको उनकी बात सुन करके, देखिए आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, तो आप उस फ़ोन के बारे में फ़ोन में अपने में सर्च कर सकते थे, आप देख सकते थे कि वो फ़ोन आपके लायक है कि नहीं, आपको वैसा ही चाहिए था कि नहीं, आपके बजट में है कि नहीं, आपको पूरी नॉलेज उसके बारे में मिल जाती। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी फ्रेंड से सुना कि वो फ़ोन अच्छा है, वो ले लो, मार्केट में नया आया है, आपने सोचा ना समझा, आपने वो बुक कर दिया। तो कितना भारी नुकसान आपको इस चीज़ का हुआ। अक्सर ऐसा ही होता है जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं ना, मान लीजिए कोई शादी का डिसीज़न लेना है, कोई नौकरी का डिसीज़न लेना है, तो ऐसा ही होता है। इसीलिए अपने डिसीजन जो है खुद से लेना शुरू कीजिए। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कई हमारे जो है ना रिश्ते भी खराब हो जाते हैं।
बहुत ज़्यादा हमारे रिश्तों में दरार आ जाती है। अरे मैंने तो उसके कहने से ले लिया था, अरे मैंने तो उसके कहने से वहाँ पर अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया था, अरे मैंने तो उनके कहने से वो नौकरी वहाँ पर ज्वाइन कर ली थी। अधिकतर होता ही है ना, हमारे समाज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, और इस चक्कर में हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसीलिए किसी की सुनो सबकी, लेकिन अपना भी दिमाग लगाइए, अपने आप से भी सोचिए, और फिर आप उस डिसीजन को जो है फाइनल कीजिए। इसलिए अपने फैसले खुद से लेना सीखिए। मान लीजिए आप मूवी गए हैं, फिल्म देखने गए हैं अपने फ्रेंड के साथ में, एक चीज और बताऊंगी मैं आपको, किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है आपको, बिल्कुल नहीं मिलानी है। जो चीज आपको अच्छी लगे, जो चीज आपको पसंद आए, आप उसी के लिए एग्री कीजिए। किसी की हाँ में हाँ, झूठी हाँ में हाँ किसी की आप ना मिलाइए। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने गए, अब आप लोग मूवी देख के आ रहे हो, अब आपका फ्रेंड कह रहा है कि अरे बिल्कुल बकवास मूवी थी, बिल्कुल बेकार थी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये आपके दोस्त आपको कह रहे हैं, ठीक है। अब उसमें, उस मूवी में कोई पार्ट बहुत अच्छा था जो कि आपको पसंद आया, तो आप उनकी हाँ में हाँ ना मिला करके कि हाँ हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मूवी तो बेकार ही थी, हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। अगर आपको उस मूवी में कोई पार्ट अच्छा लगा था, तो आप उस जगह पर ये कहिए कि नहीं, यहाँ पर ये वाला पार्ट बहुत अच्छा था। अपनी बात को रखना सीखिए, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। अपने डिसीजन खुद से लेना सीखिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। दूसरों के बात सुन के, उनकी बातें सुन के मान लेना, ये पूरी तरह से गलत है। देखिए, सबकी सलाह जरूर लीजिए, लेकिन डिसीजन लास्ट में आपका ही होना चाहिए। आप उस बारे में क्या सोचते हो, क्या जानते हो, क्या चाहते हो, डिसीजन तो उसमें आपका ही होना चाहिए। बाकी सुननी सबकी चाहिए, सलाह सबसे लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अपने डिसीजन आपको खुद ही लेने होंगे। सामने वाले को भी जो है ना, ये पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं है, ये अपने डिसीजन खुद लेना जानता है। सामने वाले को भी ये चीज पता चल जाती है। और एक चीज का ध्यान जरूर रखिए, देखिए, अगर आपके अंदर कोई माइनस पॉइंट है, कुछ कमी है आपके अंदर, तो आप उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके अंदर प्लस पॉइंट है, बहुत सारी खूबियां हैं आपके अंदर, तो उनको और भी ज़्यादा प्लस कीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात थी। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वैल्यू कीजिए और करवाइए। दूसरों के भरोसे, दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी आप मत चलिएगा, बिल्कुल भी किसी के कहने से कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिएगा। रिश्तों में, दोस्ती में बहुत ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई बार बहुत बड़े झगड़े भी हो जाते हैं परिवारों में इन बातों को लेकर के। ये कुछ बातें थी जो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताई है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके मैसेज का बहुत बेसब्री से मैं इंतज़ार करती हूँ। ज़रूर मुझे अपने जो है बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।